आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सफलता की सीढ़ियां। इन सीढ़ियों में ही हमने देखी पहली सीढ़ी स्थूल शरीर, दूसरी सीढ़ी सूक्ष्म शरीर और तीसरी सीढ़ी भी हमने कारण शरीर को दिखाया। और अक्सर मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी कामयाबी है उसी पर ही प्रसन्न रहता है। वर्तमान समय में तो देखिए अक्सर ऐसा माना जाता है कि परिवार में यदि किसी बच्चे का देखिए एक अच्छे नामी गिरामी स्कूल में एडमिशन हो जाता है, दाखिला मिल जाता है, तो उसको माता पिता अपनी एक कामयाबी समझते हैं और कुछ इसका श्रेय बच्चे को भी देते हैं। फिर जैसे बच्चा अगली कक्षा में बढ़ता जाता है, अच्छे अंक आते हैं, तो ये एक सफलता मानी जाती है और मानना चाहिए। और विशेष रूप से देखिए जब 10वीं कक्षा के अच्छे अंक आते हैं, फिर 12वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे अंक आ जाते हैं, तो विद्यार्थी को ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता होती है। फिर उसके बाद देखिए उस सफलता के आधार पे जब उसका मन चाहे कोर्स में दाखिला हो जाता है, फिर उस स्थिति विशेष में वो 3, 4, 5 साल का जो भी एक कोर्स करता है, तो ये सभी देखिए मनुष्य की अपने मिले हुए जीवन में इनको वो सफलता ही मानता है। और ये भौतिक स्तर पर देखिए ये सभी सफलताएं मानी ही जाती है। और इसी तरह फिर अपना व्यवसाय या नौकरी जैसे जैसे किसी को मिल जाती है, फिर ब्याह शादी हो जाती है, फिर बाल बच्चे, अक्सर मनुष्य इन सभी उपलब्धियों को आर्थिक दृष्टिकोण से या यूं कहो कि भौतिक स्थूल शरीर के स्तर पर ही आंकता है। क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता आदि इन 5 उपलब्धियों के प्रति अधिक रुचि बनी होती है। एक साधारण मनुष्य को अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई ज्ञान नहीं होता। देखिए बचपन अवस्था वैसे भी कहा जाता है कि ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अबोध मानी जाती है। भौतिक शिक्षा के स्तर पर तो देखिए उसकी सफलताएं हैं, और ये सफलता के बिना तो उसका देखिए आध्यात्मिक विकास होना भी संभव नहीं होता। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए भौतिक शिक्षा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। देखिए प्राचीन समय में जितने भी ये जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वहां भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती, शरीर के स्तर पर भी शिक्षा दी जाती थी, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी ज्ञान दिया जाता था, और कारण शरीर के प्रति आत्मा परमात्मा के दिव्य गुणों की भी जानकारी दी जाती थी। ये सभी एक क्रमबद्ध तरीके से बच्चे को आरंभिक स्थितियों से ही ये सभी शिक्षाएं दी जाती थी, ताकि मनुष्य का एक सभी दिशाओं में एक उन्नति हो, सफलता हो। क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी है। क्योंकि साधना का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपका हमारा ये जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए स्थूल शरीर की सफलता अपने आप में एक सीमा से बंधी हुई है। क्योंकि स्थूल शरीर स्वयं ही एक आयु लेके आया है, एक सीमा के बाद इसकी मृत्यु हो जानी है। इस बात को देखिए हम जितनी जल्दी अपने जीवन में हृदय से स्वीकार करते हैं और अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को जान जाते हैं, समझ जाते हैं। देखिए मैंने कहा ना, भौतिक उन्नति की कोई निंदा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक सीमा तक। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का दरवाजा ही नहीं खोलता, यानी कि वो सत्संग नहीं करता, परमात्मा आत्मा की एक दिव्य गुणों को पहचानता नहीं है, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझता नहीं है, तब तक उसके जीवन में ये जो सफलता है या एक जीवन की सार्थकता है, ये पूर्ण दिशा में हो नहीं पाती। क्योंकि आपका मेरा स्थूल शरीर नित्य मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। वैसे तो हम सभी भाई बहनों के जो स्थूल शरीर की स्थितियां हैं या आपके हमारे जीवन में
विभिन्न प्रकार की समय समय पे देखिए कुछ समस्याएं भी आती हैं। चाहे देखिए सफलता के शिखर पर कोई आर्थिक दृष्टिकोण से कोई राजनीतिक स्तर पर देखिए कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इसी तरह कोई उद्योगपति हो, बहुत बड़ा उसने धंधा अपना व्यवसाय जमा लिया हो, फिल्मी जगत में वो सफलता के शिखर पर भी पहुंच गया हो, खेल जगत में भी वो नामी गिनामी हस्ती बन चुका हो, लेकिन इन सभी उपलब्धियों का एक सीमा तक ही महत्व है। जैसे जैसे आपकी हमारी एक आयु बढ़ती है, आयु बढ़ने का अभिप्राय जब मनुष्य प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर जाता है, और वृद्धावस्था के बाद तो देखिए मृत्यु का आना निश्चित माना जाता है। आप अपने जीवन में देखिए संसार में बड़ी से बड़ी हस्तियों की भी स्थिति देखोगे, भले ही आर्थिक स्तर पर उन्होंने कितनी भी बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल की हो, लेकिन जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का दरवाजा नहीं खोलता, उस दिशा की ओर बढ़ता नहीं है, तब तक देखिए शास्त्रों में ऐसे मनुष्य का जो एक जीवन है वो सार्थक नहीं समझा जाता। सार्थक का अभिप्राय क्या है कि हमारी जो एक जीवन का जो एक उद्देश्य है, अर्थ है, ये मात्र केवल धन कमाना नहीं है, या अपनी संपत्तियों को बढ़ाना नहीं है, या अपने भौतिक सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाकर केवल अपना सुखमय जीवन बिता लेना ही कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि जीवन निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। हालांकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि बचपन अवस्था, किशोर अवस्था आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तामसी मानी जाती है, यानी कि मनुष्य को कुछ आत्मा परमात्मा का कोई विशेष ज्ञान हो नहीं पाता, और फिर किशोरावस्था के बाद युवावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच की भी जो एक समय है वो राजसी माना जाता है। एक साधारण मनुष्य का 5 भोग्य विषयों के प्रति एक आकर्षण बना ही रहता है। ये युवावस्था में स्त्री पुरुष का जो एक विशेष आकर्षण है, इस बात से शास्त्रों में भी इनकार नहीं किया गया। इसीलिए परमात्मा की ये प्रकृति द्वारा इस समाज का जो ताना बाना है कुछ इस प्रकार से बुना गया है, या आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक गोलकें हैं, इंद्रियां हैं, ये प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की ओर आते आते ये शिथिल पड़ जाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि शिथिल पड़ने का अभिप्राय यही है कि हमें भोग विषयों को एक सीमा में रखना होता है, और यदि मनुष्य अपने इन स्थूल इंद्रियों को एक निरंतर भोग विषयों में ही संलग्न रखता है, तो फिर वो भोग विषयों का एक व्यसनी बनता जाता है, प्रमाद में आ जाता है, आलस्य में आ जाता है, और विषयों को भोगता भोगता उसके जीवन में देखिए मोहनात्मक स्थितियां सदा ही बनी रहती हैं। तब ऐसी स्थिति में उसका परमात्मा की ओर या सत्संग के विषयों की ओर, या दूसरे सरल शब्दों में सतोगुण के प्रति उसका कोई विशेष आकर्षण नहीं होता। इसलिए तो हमारे ऋषिगत ग्रंथों में ये कर्म कांड की एक कर्मबद्ध तरीके से व्याख्या आती है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में इन कर्म कांडों को ध्यान पूर्वक करना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, मनुष्य विशेष रूप से देखिए भारत में इन कर्म कांडों को करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन अक्सर ये कर्म कांड लोभ से किए जाते हैं या भय से किए जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में उनका जो एक आपके हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव दीर्घकालीन होना चाहिए वो हो नहीं पाता, वो अल्पकालिक एक समय विशेष में थोड़ा सा बना रहता है। जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य सतोगुण में जाता है फिर हाथ लगा के वापस आ जाता है, जिसको अक्सर मैं अपनी देखिए कभी कभी मैंने ऐसे भी कुछ वीडियो बनाए जिसमें मैंने कहा था ना कि मनुष्य मेहमान बन के परमात्मा के एक दरवाजे पे जाता है, वहां का सदस्य बनने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। जबकि मनुष्य जीवन में आपको हमें एक अवसर दिया गया कि हम अपने भौतिक स्तर से थोड़ा ऊंचा उठते हुए, क्योंकि देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से तो इनकार नहीं किया गया, इसके लिए तो हमें पुरुषार्थ करना है, धन कमाना है। लेकिन जब जब आपका हमारा उद्देश्य ही केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही कामयाबियों का बना रहता है, स्थूल शरीर के स्तर पर ही 5 भोग्य विषयों की और आकर्षण बना रहता है, तब ऐसी स्थितियों में देखिए मन में कभी भी
सुख शांति प्रसन्नता आ नहीं पाती। भले ही मनुष्य अपने चेहरे पे बनावटी मुस्कुराहट लाने की एक प्रयत्न करता रहता है और उसमें वो कामयाब हो जाता है, लेकिन मन के स्तर पर कभी भी सुकून नहीं आ पाता, सुख शांति बन नहीं पाती। दूसरे आसान शब्दों में वो केवल प्रथम सीढ़ी पर ही बना रहता है, दूसरी सीढ़ी चढ़ नहीं पाता। और इसी तरह आपके हमारे जो कारण शरीर में जो पहले के मनुष्य योनि में या वर्तमान मिले हुए जीवन के जो हमने 40-50 वर्ष बिताए हैं, उसमें देखिए राजसी स्थितियां भी थी और यदि तामसी स्थितियां भी थी, तो इन दोनों ही स्थितियों की जो संस्कार बन चुके हैं। देखिए, एक संस्कार तो हम पूर्व की मनुष्य योनियों के अपने जन्म के साथ ही लेकर आते हैं, और दूसरा अब हम वर्तमान अपने मिले हुए जीवन में 40, 45, 50 वर्षों तक, यानी कि प्रौढ़ावस्था तक जितने भी संस्कार इकट्ठे करते हैं, बनाते हैं, उसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में जिस जिस गुण का अधिक संग करता है, कि प्रकृति में तो 3 गुण एक कर्म में ही आते हैं। शाम को सूर्य डूबते ही तमोगुण का आरंभ होता है, 8 घंटे तमोगुण के ही रहते हैं। हालांकि ये तमोगुण का संग देखिए शास्त्रों में कहा गया नींद लेने के लिए करना चाहिए, और उसके बाद के जो 8 घंटे हैं वो सतोगुण के कहा जाते हैं। और उसमें भी देखिए सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, जिस पर अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती, तो वो समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए, आत्मा कभी भी आनंद स्वरूप सत्ता नहीं होती, वो केवल ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और जैसे जैसे वो उसके ज्ञान की एक मूल स्थिति में एक अनुपात बढ़ता जाता है, उतना उतना उसकी परमात्मा से वह से ही प्रीति बनी रहती, क्योंकि आत्मा का कभी भी ये स्वभाव न था, न है, न रहेगा कि वो प्रकृति के विषय भोगों में सुख ढूंढे। तो हम अज्ञानता के कारण, क्योंकि आपके हमारी आत्मा पर पिछले मनुष्य योनियों के वो भोग के संस्कार बन चुके हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ये इंद्रिय दोष है। स्थूल शरीर की इंद्रियों का 5 विषय भोगों के प्रति एक सहज आकर्षण बना रहता है। उस बात से तो इनकार कहीं भी किया ही नहीं गया, क्योंकि आपके मरे स्थूल शरीर का जो एक स्थिति है या उत्पत्ति है, उसके पीछे भी तो भोग विषय ही है। यानी कि स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, यानी कि 5 भोग विषय ही है। माता के गर्भ में आने की जो एक स्थिति है, उस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। यानी विषयों का और स्थूल शरीर का एक सजातीय संबंध है, इसलिए वो देखिए आकर्षण बना रहता है। इसीलिए तो शास्त्रों में इसको इंद्रिय दोष के नाम से वर्णन आता है। और जबकि शास्त्रों में कहा गया कि स्थूल शरीर के ऊपर मन बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए, जिसका कि भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हमें आपको एक उपदेश दिया। ये 5 भोग विषय के 5 घोड़े हैं, अगर इनकी लगाम जो कि मन है, ये बुद्धि के हाथ में, बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने तो आपको हमें कभी भी तामसी बुद्धि दी ही नहीं। ये तामसी बुद्धि ही छल कपट ठगी हेरा फेरी करती है, चतुराइयां करती है, अन्य मनुष्यों के साथ धोखाधड़ी करती है, और राजसी बुद्धि हमें संसार में लगाती है कि कैसे कैसे आपके हमारे भोग विषय बढ़े। हालांकि देखिए, राजसी बुद्धि की कोई वैसे तकनीकी तौर पे कोई एक दंड का विधान नहीं। जब जब हम धर्मानुसार अधिक धन कमाते हैं, भोग विश्व में ही भले ही हम 24 घंटे लिफ्ट में बने रहते हैं, तो प्रकृति भी आपको कोई दंड नहीं देती। दंड प्रकृति तभी देती है जब हम अपने सुख के लिए अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को हम दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, यानी कि निषेध कर्म कर जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में प्रकृति आपको हमें दंड देती है। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इनको तामसी जोनियां कहा जाता है। इनको आप दंड रूपी जोनियां भी कह सकते हो। वो तो परमात्मा दया के सागर हैं। परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है। अब पेड़ पौधे तो देखिए कटते ही रहते हैं,
अब वो भी तो जोनी है, उनको कोई ऐसा कष्ट नहीं होता। इसी तरह देखिए कीड़े मकोड़े कीट पतंगे कितने ही एक ही दिन में कितनी बार इनका जन्म होता है, एक ही दिन में कितनी बार इनकी मृत्यु होती है। आजकल मानसून के दिन है, शाम को खंभों पे देखिए कितने ही मच्छर होते हैं। अब इनकी क्या स्थिति है, ये तो बार बार जन्म मरण इनका चलता रहता है। तो ये सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता, तब तक उसकी परमात्मा के प्रति या प्रकृति के तीन गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं। हालांकि प्रकृति के तीन गुण तो देखिए जड़ कहे गए हैं, और आत्मा एक चेतन तत्व है। आत्मा का परमात्मा से एक सजातीय संबंध है, क्योंकि वो भी चेतन सत्ता है। परमात्मा का अभिप्राय है वो परम सत्ता है। परम सत्ता केवल एक ही होती है, 2 3 4 10 नहीं होती। ये तो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप है ना, कि जिनकी हम अलग अलग स्थितियों में पूजा करते हैं या ध्यान लगाते हैं। लेकिन मूल सत्ता तो एक ही है, तभी तो उसको परमात्मा कहा जाता है, परम आत्मा। जबकि हम सभी आत्मा तो अनंत हैं। अनंत की भी अनंत इतनी है कि जिसको शास्त्रों में भी कहीं लिखा नहीं गया, जो मेरे बोलने में भी संभव ही नहीं है। इतनी अनंत है कि आप हर रोज गुना भाग करते रहो, मरने दब तक उनकी संख्या नहीं हम बता सकते, क्योंकि इतनी अनंत है। लेकिन फिर भी निश्चित है, क्योंकि आत्मा जन्म मरण से रहित है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु है, तो इसलिए ये नित्य तत्व है। लेकिन जितने भी है निश्चित है। और ये जो माया है, माया के जो 3 गुण हैं, ये जड़ हैं। शास्त्रों में ही कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए मैं इसको देखिए अंकों से भी परिभाषित करता हूँ। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100। और पिछले 20-22 वर्षों से मैंने इसी पे जो एक सूत्र बनाया था, विशुद्ध सतोगुण परमात्मा को 1000 से संबोधित करता हूँ। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यदि हम इनके एक मूल्य लगाएं, जैसे 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट, 1000 का नोट। 1000 का नोट आजकल नहीं है, तो आप 2000 का नोट समझ सकते। तो ये सभी स्थितियों में हम जितना आर्थिक स्तर पर भी हम एक लाभ के दृष्टिकोण से भी हमें किससे जुड़ना चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। आनंद का मतलब ही है यहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं है। हम भौतिक जगत में सदा ये जो 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति करते हैं, ये हमें सदा सुख नहीं देते। आप किसी भी मनचाही चीज को आप 1 बार भोगो, 2 बार, 4 बार, 10 बार, फिर आपकी वो मन की स्थिति में वो सदा आपको वो भौतिक पदार्थ सुख नहीं दे सकता। ऐसी उसकी एक स्थिति है, वो घटती जाती है, फिर उसी स्थिति विशेष से दुख आ जाता है। आप अपने जीवन में देखिए कितनी भी बड़ी से बड़ी आर्थिक रूप से सफलता हासिल कर लो, फिर आपकी वो दिनचर्या बन जाती है, उसी में ही विभिन्न प्रकार की फिर समस्याएं आने शुरू हो जाती है। इसीलिए तो शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, ये जगत तो संसार तो दुखालय है। दुखालय का भी प्रतीक है कि यहाँ दुख अधिक होते हैं। और जिसको अक्सर मैं कहता हूँ ना कि संसार में सुख तो घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि दुख महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। और कुछ मनुष्यों का तो प्रारब्ध या भाग्य ही ऐसा होता है कि उनके जीवन में देखिए दुख बने रहते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। तभी तो परमात्मा ने प्रौढ़ अवस्था के बाद आपके हमारे ये स्थूल शरीर की कुछ ऐसी स्थितियां, बनावट, ऐसा ताना बाना बुना है, ताकि एक साधारण मनुष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़े। और यदि मनुष्य का ये आकर्षण नहीं होता, तो इसका भी अभिप्राय है कि उसके भोग विषयों में अधिक रुचि बनी हुई है। ये जो संसार में विभिन्न प्रकार की जो राशि स्थितियां बनी होती हैं, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए ये जो हम जन्मदिन भी 60 वर्ष के बाद जो मनाते हैं, उसकी मैं देखिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से दोनों ही प्रकार से मैं देखिए कोई एक प्रोत्साहन नहीं करता, क्योंकि ये राजसी स्थिति है। हमें समझना होगा कि हम राजसी स्थितियां जितने भी बढ़ाते जाते हैं, भले ही ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अपराध नहीं है, भौतिक स्तर पर भी कोई अपराध नहीं है, आपका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन ये सभी राजसी गतिविधियां बढ़ने से आपका मेरा सतोगुण जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाता।
और ऐसी स्थिति में जब जब रजोगुण बढ़ता है तो फिर तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ने जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का सूत्र है कि तमोगुण और रजोगुण ये पड़ोसी हैं, पास पास हैं। जब जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर अपने आप को स्थित करता है तो वो ना जाने कब तमोगुण में गिरता रहता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। ये ऐसी एक बनावट है, स्थितियां हैं। जो जो मनुष्य राशि विषय भोगों में अधिक गहरे तल पे लिप्त बने रहते हैं, उनके जीवन में देखिए ना चाहते हुए भी कितने पाप कर्म हो जाते हैं। भले ही मनुष्य इस बात को हृदय से स्वीकार नहीं करता कि वो अपने जीवन में पाप कर्म करता है, क्योंकि शास्त्रों का उसको ज्ञान नहीं होता। कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं, सूक्ष्म स्थितियां हैं, उसका उसको बोध नहीं होता, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए आपका हमारा ज्ञान धुंधला हो जाता है। और धुंधला का अभिप्राय अज्ञानता से लो या अंधविश्वास से भी आप ले सकते हो। देखिए ये सभी स्थितियों पर हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं ना। देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे तो अब तक 1100 से ऊपर वीडियो बन चुकी हैं। तो ये सभी जितने भी हम वीडियो के नाम रखते हैं, उन नाम के इर्द गिर्द ही फिर आपकी हमारी चर्चा आगे बढ़ती जाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों का जो मूल सिद्धांतिक कथन है उनको हम समझें, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को हम समझें, आत्मा का लक्ष्य को पहचाने, परमात्मा से जुड़े। क्योंकि यदि मनुष्य राशि विषय भोगों में ही अपना जीवन बिताता रहता है तो ये समय की एक बर्बादी है। देखिए रजोगुण का संग एक मर्यादा में करना चाहिए। जब जब आपके मेरे भोग विषय ये अमर्यादित हो जाते हैं तो फिर ये अपने अपनी दिशा में आवारागर्दी करने लगते हैं। आवारागर्दी का अभिप्राय ये है कि आवश्यकता से अधिक जब हम भोगों का संग करते हैं तो एक तो हमारा सतोगुण कमजोर होता जाता है। जो पहले के शुभ संस्कार भी है उनमें भी शीतलता आ जाती है, वो कमजोर होने लगते हैं। ये गुणों का ही ऐसा स्वभाव है। और तमोगुण की स्थितियां बढ़ने की एक संभावना होती है, क्योंकि एक तमोगुण है, 10 रजोगुण है। जबकि 10 से 100 पे जाने के लिए एक यात्रा है, 90 अंकों का देखिए एक अंतर है। तभी तो कहा जाता है कि राशि मनुष्य हो या तामसी मनुष्य हो, लगभग दोनों की स्थितियां कोई विशेष अंतर नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए सतोगुण 100 की स्थिति में है, अब रजोगुण 10 की स्थिति में, 10 और 100 में कितना अंतर है? 90 अंकों का। और जो तामसी है उसके जीवन में 1 और 100 में कितना अंतर है? 99 का। तो 90 और 99 में कोई विशेष अंतर नहीं है। और इसी तरह परमात्मा तो देखिए 1000 की स्थिति है। अब 1000 की स्थिति में रजोगुण का 990 अंकों का अंतर है और तामसिक मनुष्य का 999 का। अब 990 और 999 में कितना विशेष अंतर है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करनी चाहिए। ये मजबूत करने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने जीवन में सफलताएं हासिल करनी, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव जगाना है, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत हो। आपके हमारे जीवन में देखिए पाप कर्म होने पूर्ण रूप से बंद हो जाए, हमारा परोपकार के कार्यों में रुचि बढ़ने लगे। भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए ये सकाम भाव से होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जब आपका एक स्वभाव संस्कार एक निरंतर बना रहता है तो फिर मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता ही नहीं है। वो केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सकामता बनाता है। शेष परोपकार के कार्यों को फिर वो निष्काम भाव से करता है। निष्काम भाव से कर्म करने का ही दूसरा नाम कर्म योग है। और जैसे जैसे कर्म योग की स्थिति मजबूत होने लगती है तो मनुष्य ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग में निरंतर उन्नति होने पे वो देखिए प्रकृति के 3 गुणों के जो एक क्रम है, उसके जो एक सूक्ष्मताएं हैं कि कैसे कैसे ये 3 गुण कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में ही 13वें और 14वें अध्याय में इस गीता के जो ज्ञान का जो मूल उद्देश्य है, इसको गुणों के ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान का है, यानी कि ये विशेष प्रकार का ज्ञान है। देखिए हमारी भी जो प्रतिदिन जो वीडियो सुबह शाम की जो आ रही है वो इन 3 गुणों के इर्द गिर्द, और इन 3 गुणों से ही आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो आज की हमारी चर्चा भी चल रही है कि
हमें अपने जीवन में अपने कार्य शरीर की सफल करना है। कार्य शरीर को सफल करने का अभिप्राय क्या है कि आपके बड़े कार्य शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बन चुके हैं उनको हमने दग्ध बीज करना है, समाप्त करना है। क्योंकि जब जब बीज अपने कहीं भी स्थिति में देखिए मौजूद रहते हैं, एक तो बीज होता है जो प्रकट होता है, उससे तो फिर अंकुरण होता है, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो देखिए सुप्त अवस्था में होते हैं, सोए रहते हैं 10-10 साल, 20-20 साल, 40-40 साल, पूरे जन्म में भी सोए रहते हैं। किस जन्म में वो जाग जाते हैं पता नहीं चलता। कभी कभी आप देखोगे ना, कुछ दिन पहले हमने ईमानदारी बेईमानी के ऊपर भी किया, तो कब कौन सा आपका हमारा बुरा संस्कार अंदर दबा हुआ है, देखिए जब तक वो जलेगा नहीं वो कभी भी उठने की स्थिति में आ सकता है। 10 साल में, 20 साल में कैसी कैसी परिस्थितियां आपके हमारे समक्ष जीवन में आती हैं, तो फिर वो हुआ संस्कार ही जाग जाता है। कभी कभी आप कहते हो ना कि वो तो बहुत ही ईमानदार था, उससे तो मैं ऐसा आशा नहीं रखता था कि उसके मन में बेईमानी आएगी। इसका कारण क्या होता है? देखिए इस बात को हमें हृदय से स्वीकारना होगा। हमारे आपके भीतर में भी ऐसे बुरे संस्कार विद्यमान रहते हैं। ये धीरे धीरे तभी दग्ध बीज होते हैं जब मनुष्य अपने जीवन में निरंतर दीर्घकालीन यानी कि मृत्यु तक सत्संग करता रहता है। क्योंकि आपको हमें अपने बुरे संस्कारों का कोई विशेष प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान नहीं होता। देखिए संस्कारों का ज्ञान शास्त्रों में कहा गया, ये वृत्तियों से होता है। वृत्तियों का अभिप्राय आपके हमारे मन बुद्धि में कैसे कैसे विचार उठते हैं, कैसे कैसे स्मृतियां उन संस्कारों से उठती हैं, उन्हीं से ही हमें बोध होता है। हम प्रत्यक्ष रूप से उन संस्कारों को समाप्त नहीं कर सकते। ये तो देखिए जैसे जैसे हम ज्ञान योग में फिर स्थित होते हैं, फिर आपके हमारे भक्ति योग में जैसे जैसे मजबूती आती है, परमात्मा का ध्यान लगना शुरू हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में वो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं वो कर्म से अपने आप ही जलने लगते हैं। अब उदाहरण के लिए किसी को देखिए सिगरेट का या शराब पीने का एक व्यसनी था, आदत थी। अब उसने आरंभिक स्थितियों में 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल स्थूल शरीर के स्तर पर उसका वो संग नहीं करता, लेकिन मन में उसका कभी कभी चिंतन आ जाता है कि चलो एक बार ले लो। तो ये ऐसी स्थिति में क्या है कि स्थूल शरीर के स्तर पर तो उसने कामयाबी हासिल कर ली है कि उसने स्थूल शरीर की एक गोलकों को, इंद्रियों को उस संग विशेष से बचा लिया। लेकिन मन में फुरना उठता है, इसका भी प्रयोग है। फुरना उठ रहा है तो इसका मतलब अभी संस्कार कार्य शरीर में जमा हुआ है। फिर धीरे धीरे जब बहुत लंबा समय हो जाता है, 15 साल, 20 साल, वो फिर विचार उठना भी बंद हो जाता है। वो अगर 10-15 लोग कोई सिगरेट शराब पी भी रहे हैं, वहां खड़े होने पे भी उसको कोई मन में किसी तरह का कोई विचार नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या कि अब उसका वो जो कार्य शरीर में संस्कार था सिगरेट पीने का या शराब पीने का, वो अब दग्ध बीज हो गया है। अब उसमें कोई हरकत नहीं हो रही। ये हरकत क्या है कि आपके हमारे मन बुद्धि में ये जो फुरने उठते रहते हैं ना, ये फुरने ही फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को ये एक निर्देश दे देते हैं। और जब जब कारण शरीर में देखिए बहुत बुरे संस्कार होते हैं, ये जो बलात्कार जैसी स्थितियां संसार में आप देखते हो, आतंकवादियों की जो स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं, जब कुछ क्रोध में ऐसे क्रियाएं हो जाती हैं, इसका कारण क्या है कि वो बहुत ही एक तूफानी वेग से वो संस्कार आते हैं और मन बुद्धि में सोचने का समय ही नहीं देते, और स्थूल शरीर के स्तर पर वो पाप कर्म करवा जाते हैं। जबकि वो अल्पकालिक सुख कहो या क्रोध का वेग कहो या बुरे संस्कारों का वेग कहो, वो आपके हमारे जीवन में फिर वो बहुत बड़ा दुष्कर्म करवा जाते हैं, पाप कर्म करवा जाते हैं। पूरा का पूरा जीवन ही नहीं, कई जीवन बर्बाद हो जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो मैंने देखिए आज सफलता की सीढ़ियों के ऊपर चर्चा की है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने कारण शरीर की सफलता हासिल होती है, ये सफलता क्या है कि हमने कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करना है। यही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। क्योंकि कारण शरीर का ही आवरण आत्मा के ऊपर होता है, और आत्मा का जो एक आवरण है वो फिर भक्ति होने नहीं देता। भक्ति का अभिप्राय देखिए परमात्मा के प्रति एक
प्रेम है, श्रद्धा है, आस्था है, शरणागति है। भले ही आत्मा का और परमात्मा का देखिए सजातीय संबंध है, वो सजातीय संबंध अपने आप ही उठता है। जैसे स्थूल शरीर की गोलकों का विषयों के प्रति आकर्षण होता, इसी तरह आत्मा का और परमात्मा का सजातीय संबंध है। ये जो रुकावट है, ये तो कारण शरीर की, आत्मा के ऊपर जो कारण शरीर का जो मल रूपी आवरण है, वो समाप्त होता है। और ये तभी समाप्त होता है जब हम पहली सीढ़ी से पहले दूसरी सीढ़ी पे जाते हैं, यानी कि मन बुद्धि शुद्ध करते हैं। फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं जब हम अंतःकरण में मल और विक्षेप, यानी कि तामसी और राजसी दोनों ही बुरे संस्कारों को सात्विक शुभ संस्कारों से हम कमजोर करते हैं, दग्धबीज करते हैं, ताकि मिला हुआ हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल हो, सार्थक हो। देखिए, हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी जितनी शुद्धिकरण कारण शरीर का कर जाते हैं, बुरे संस्कार समाप्त कर देते हैं, दग्धबीज कर देते हैं, तो यही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है। यदि हमने कारण शरीर में देखिए 32% की सफाई कर दी है, शुद्धिकरण कर दी है, तो अगले मनुष्य योनि में देखिए जब आपका हमारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में देखिए नीचे की योनियों में जाने का खतरा भी समाप्त हो जाता है, संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब मनुष्य साधना पे राह पर चलने लगता है, तो फिर उसके देखिए कर्मों की जैसी भी स्थितियां होती हैं, ये वो कर्म फलित ही नहीं हो पाते। क्योंकि कर्मों को फलित होने के लिए, फल देने के लिए संस्कारों का होना आवश्यक है। जब संस्कार ही हम दग्धबीज कर लेते हैं, तो फिर जो देखिए प्रारब्ध में भी, वर्तमान जीवन में भी जो जो दुख आते हैं, वो आपको हमें तंग नहीं करते, वो केवल हाथ लगा के आगे सरक जाते हैं। देखिए, ये सभी बातें हमें भावार्थ रूप में समझनी चाहिए और मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझते हुए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि हम मोहनात्मक स्थितियों से बचें। क्योंकि मोहनात्मक स्थितियां आपका मेरा किया गया जो शुद्धिकरण किया है, उसको भी कमजोर कर देता है। जो हम पहले सत्संग कर चुके होते हैं, उसमें भी एक शिथिलता ले आता है, कमजोरी ले आता है। इसीलिए तो रात को देखिए जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाना चाहिए, ताकि पहले की गई जो शुद्धि है या आध्यात्मिक उन्नति है, वो और सुनिश्चित बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई एक अवरोध नहीं आए। और जैसे जैसे आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है, तो फिर हमें फिर मरने के बाद फिर पुनः एक मनुष्य योनि की प्राप्ति हो मिलती है। उसमें फिर हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा पे लग जाते हैं। हमें वैसे ही संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का वहाँ संग मिलता है। ऐसे मैंने कहा ना, इस जीवन में यदि हमने 32% की आध्यात्मिक उन्नति कर ली है, तो अगली मनुष्य योनि में हमें 32 से आगे की 33% आगे की आध्यात्मिक यात्रा या सफलता कर पानी है। वो जैसे जैसे हम पूर्ण रूप से सफलता पा लेते हैं, कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर समाप्त हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है और मनुष्य मायातीत की स्थिति में आ जाता है। और स्थूल शरीर के मरने पे फिर ये 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आनंदमय स्थिति की प्राप्ति हो जाती है, जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। तो इन सभी स्थितियों पर हम जितना जितना उस मंजिल की ओर, यानी कि उस आध्यात्मिक सफलता की ओर हम जाएंगे, आपका हमारा जीवन सफल होता जाएगा, सार्थक बनता जाएगा। जबकि दूसरी ओर जो हम पहली सीढ़ी पर पहुंचकर ही सफलता की एक तालियां बजानी शुरू कर देते हैं, उसी पर ही हम मुग्ध होना आरंभ कर देते हैं। ये तो देखिए मरने के साथ ही ये पहली सीढ़ी की सफलता समाप्त समझी जाती। तभी तो मैंने पहली सीढ़ी के दाएं तरफ क्या लिखा है, भौतिक, जबकि दूसरी और तीसरी सीढ़ी के साथ मैंने क्या लिखा है, आध्यात्मिक। क्योंकि मरने के बाद कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ फिर पुनः नए शरीर की, यानी कि नए स्थूल शरीर की संरचना करता है, उत्पत्ति करता है। और स्थूल शरीर जो पहले सीढ़ी पे हमने जितनी भी कामयाबियां, सफलताएं हासिल की थी, वो केवल मरने तक ही सीमित बनी रहती है।
क्योंकि मैंने पहली सीढ़ी में देखिए दो रंग दिखाए हैं, राजसी और तामसी। यदि हमने राजसी उन्नति या जितनी भी सफलताएं भौतिक स्तर पर हासिल की थी, यदि उसमें हमने छल कपट ठगी हेरा फेरी यानी कि तामसी वृत्तियों का सहारा लिया था, तब ऐसी स्थिति में तो फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, नीचे की योनियों में फिर जन्म लेना पड़ता है। और यदि हमने धर्मानुसार ही आध्यात्मिक उन्नति की थी, तो फिर वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती। जबकि दूसरी और तीसरी सीढ़ी में की गई जितनी भी सफलता है, ये मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। तो इन सभी स्थितियों पर यानी कि इन सफलता की सीढ़ियों को हमें क्रमबद्ध तरीके से इन पर चिंतन करना चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही अधिक ध्यान देना होगा। और ये जो भौतिक उन्नति है, इसको मात्र एक जीवन में एक सीमा तक एक साधन रूप में हमें स्वीकार करना होगा, जबकि आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही हमें मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी आध्यात्मिक उन्नति की सफलता की सीढ़ियां आप निरंतर चढ़ते जाएं और परमात्मा की ओर बढ़ते जाएं। इन सभी बातों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।